Hello friends, it's Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि पीटी स्कोर को लेके जो भी र्यूमर्स हैं प्लीज़ उससे बचें। अभी भी ऑस्ट्रेलिया में 79 स्कोर 8 बैंड ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ है, तो बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने EOI लॉन्च की हुई है, जिनका स्कोर आ चुका है। ठीक है जी, तो इसी के साथ आज की वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है न्यू साउथ वेल्स में रहने वाले लोगों के लिए। ठीक है जी, फेब 2021 में 491 सब क्लास वीज़ा ओपन होने जा रहा है, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, उसकी रिक्वायरमेंट्स मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो आप एंड तक देखें क्योंकि एंड में मैं आपको वो सारे रीजनल एरियाज भी बताने वाली हूँ जो इस जो प्रोग्राम ये शुरू कर रहे हैं फेब 2021 में इंक्लूड होंगे। ठीक है जी, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल दी एंड। लेट्स स्टार्ट। तो ये स्किल्ड वर्कर रीजनल वीज़ा सब क्लास 491 फेब 2021 से स्टार्ट होने जा रहा है इन न्यू साउथ वेल्स। क्लियर? रीजनल डेवलपमेंट ऑस्ट्रेलिया ऑफिसेस will begin accepting and assessing application। अब न्यू साउथ वेल्स के रीजनल एरियाज में RDA ऑफिसेस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे नॉमिनेटिंग एप्लीकेंट्स who are undertaking skilled work in critical sectors। अभी तक देखें, मैं एक चीज यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दूं कि कोई भी ऑक्यूपेशन इन्होंने अभी तक मेंशन नहीं किया, बस यही है जो ऑक्यूपेशन क्रिटिकल सेक्टर में लाई करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, जो उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन्हीं ऑक्यूपेशन को ये सपोर्ट करेंगे या उन्हीं ऑक्यूपेशन में ये नॉमिनेशंस देंगे। बट अभी तक कोई भी ऑक्यूपेशन की लिस्ट अभी नहीं आई है, तो प्लीज आपको चैनल से जुड़े रहना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें सो दैट आप इस चीज़ से अपडेट रहो, क्योंकि आपको इस चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नॉमिनेशन क्राइटेरिया में कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं? देयर आर 3 थिंग्स। वन ऑफ दोज 3 थिंग्स यू नीड टू मीट दैट लिविंग एंड वर्किंग इन रीजनल न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, या तो आप वहां पे रह रहे हो, काम कर रहे हो सो दैट आप एलिजिबल हो, या फिर आपने वहीं पे रीजनल एरिया में न्यू साउथ वेल्स के कंप्लीट की है अपनी स्टडी, या फिर आप काम कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो आउटसाइड द रीजनल न्यू साउथ वेल्स। दैट्स लाइक न्यू थिंग कि आउटसाइड अगर रीजनल एरिया से कर रहे हो तो फिर आप कैसे एलिजिबल हो। तो मैं आगे सारा एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी। इन तीनों में से आपको एक चीज फुलफिल होनी चाहिए। आगे एक जो मेन पार्ट है उसके सब पार्ट्स हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। लिविंग एंड वर्किंग इन रीजनल न्यू साउथ वेल्स के आगे सब पार्ट्स हैं, वो आपको सारे वो क्राइटेरिया आपको सारा मीट करना है। आपको स्किल असेसमेंट होनी चाहिए आपके नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में। आप उस रीजनल एरिया में लास्ट 12 मंथ से आप रह रहे हो, ठीक है, और आप अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन से लास्ट 12 मंथ से काम कर रहे हो। तो ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो, लिविंग एंड वर्किंग इन रीजनल एरिया ऑफ न्यू साउथ वेल्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर 491। क्लियर? नंबर 1। सेकेंड कंडीशन ये है कि आपने वहां पे स्टडी कंप्लीट की है रीजनल एरिया में, फिर भी आपके पास स्किल असेसमेंट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए लास्ट 24 मंथ्स में, और आपका एजुकेशन प्रोवाइडर भी रीजनल एरिया से ही होना चाहिए। दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। और आपकी जो क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस स्टडी हैज बीन असेस्ड एज क्लोजली रिलेटेड टू योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन, मतलब आपकी स्टडी आपके ऑक्यूपेशन के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये सेकेंड कंडीशन थी अगर आपने वहां से स्टडी फिनिश करी है तो। नंबर 3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग एंड वर्किंग आउटसाइड ऑफ रीजनल एरिया। ये पहली बार आया है, ध्यान दें। आपको जो मैं नीचे पॉइंट्स बोलूंगी उसमें से एक वन क्राइटेरिया मीट करना है। आइदर यू हैव अ जॉब ऑफर इन रीजनल न्यू साउथ वेल्स, फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट लिविंग इन रीजनल एरिया एट दिस मोमेंट बट यू गॉट अ जॉब ऑफर, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो 491 के लिए।
क्यों सेम ही चीज़ रहेगी, स्किल असेसमेंट तो आपके लिए रहेगी ऑलवेज। आपके पास जॉब ऑफर है फॉर ऑन गोइंग एम्प्लॉयमेंट दैट इज इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन। 12 मंथ्स का आपको मिनिमम टर्म दिखाना है कि आपको जॉब ऑफर में जॉब मिल चुकी है, और 35 आवर्स पर वीक। ऑसम इजंट इट, कि अगर आप रीजनल में रह भी नहीं रहे, आपने स्टडी भी नहीं की, बट यू कैन अवेल जॉब ऑफर और आपके पास स्किल असेसमेंट है, तब भी आप 491 के लिए एलिजिबल हो सकते हो। सिर्फ आपको रीजनल एरिया में जाकर एम्प्लॉयर से मिलना है और उससे जॉब ऑफर लेनी है। तो ये आपके लिए एक टास्क है, अभी से आप जान लोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, क्योंकि फेब में जब 491 ओपन होगा तो आपका चांस लग सकता है। ठीक है, और थर्ड बात यही है फिर कि जो एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर देगा, ही और शी जो भी लोकेटेड इन डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया इन न्यू साउथ वेल्स, मतलब न्यू साउथ वेल्स में उसका मतलब उसका काम होना चाहिए। एम्प्लॉयर शुड बी लोकेटेड इन डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया, ठीक है, और रजिस्टर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो सिंपल सी बात है, ठीक है जी, जो आउटसाइड रीजनल एरिया रह रहे हैं, अगर जॉब ऑफर भी नहीं अवेल कर सकते, उनके लिए सेकेंड कंडीशन है एट लीस्ट 5 years स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। ये किन लोगों के लिए है? ये ऑफशोर कैंडिडेट्स के लिए भी इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी खोली है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी रह रहे हो, बट अगर आपके नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, स्टिल आप अप्लाई कर सकते हो। होल्ड, आपके पास स्किल असेसमेंट होनी चाहिए, वो तो हर सिनेरियो में रहेगा ही रहेगा, और आपके पास 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप 491 के लिए एलिजिबल हो सकते हो। हाउ गुड इट इज। तो आपको सिर्फ, अभी मैं ऑक्यूपेशन इसलिए नहीं मेंशन कर रही क्योंकि आरडीए की वेबसाइट पे कुछ ही समय के बाद ये लोग ओपन करेंगे कि हाउ टू अप्लाई और कौन कौन से ऑक्यूपेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, बट दिस इज रियली ऑसम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑफशोर कैंडिडेट्स एंड फॉर ऑनशोर कैंडिडेट्स। क्लियर। थर्ड थिंग, इसमें आप और आइदर और करके लगाते रहें, ठीक है, तीनों क्राइटेरिया नहीं मीट करने, मतलब एक जॉब ऑफर हो या फिर आप आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया रह रहे हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो। सो थर्ड थिंग जो आपको कंप्लीट करनी है, फैमिली टाइज इन रीजनल न्यू साउथ वेल्स। टू बी एलिजिबल फॉर न्यू साउथ वेल्स नॉमिनेशन यू शुड हैव सेम स्किल असेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है, और आपका कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया इन न्यू साउथ वेल्स में रह रहा हो जो इनमें से सभी कंडीशंस फुलफिल करता हो। पहली कंडीशन है कि आइदर वो आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, ठीक है, तो इनमें से इमीडिएट फैमिली मेंबर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि एटलीस्ट उसकी 18 साल उम्र हो। थर्ड कंडीशन है आइदर ही और शी इज एन ऑस्ट्रेलियन पीआर, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, या फिर न्यू साउथ वेल्स नॉमिनेटेड प्रोविजनल वीजा होल्डर 489, और उनको ये भी शो करना होगा कि दे आर करंटली रिसाइडिंग इन ए डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया ऑफ न्यू साउथ वेल्स फॉर एट लीस्ट द प्रीवियस 24 मंथ्स, ठीक है, पिछले 2 साल से वो वहां पे रह रहे हैं। तो ये 3 थिंग्स जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, सारी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसको मैं समराइज कर देती हूँ। नॉमिनेशन क्राइटेरिया के लिए आपको 3 कंडीशंस में एक फुलफिल करनी है। फर्स्ट, आइदर यू आर लिविंग और वर्किंग इन रीजनल एरिया ऑफ न्यू साउथ वेल्स और you have studied there. Third, if you are living outside of New South Wales regional area, ठीक है। ये 3 चीजों के आगे जो मैंने डिस्कस किए हैं तो वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उनको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है जी। और ऑफशोर एप्लीकेंट्स के लिए भी चांस काफी अच्छा है, और जिनके रिश्तेदार रहते हैं रीजनल एरिया में उनके लिए भी काफी चांस अच्छा है, ठीक है जी। तो अब जो मेन मुद्दे की बात आती है वो ये है कि कौन कौन से रीजन्स इस प्रोग्राम में अपनी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो बहुत ही क्विकली मैं पढ़ देती हूँ। सेंट्रल कोस्ट, सेंट्रल वेस्ट, फार साउथ कोस्ट, फार वेस्ट, हंटर, इलावारा, मिड नॉर्थ कोस्ट, नदर्न इनलैंड, नदर्न रिवर्स, ओराना, रिवरीना, सदर्न इनलैंड एंड सिडनी, ठीक है। तो ये सारे एरियाज इस प्रोग्राम में शामिल है, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड न्यूज़, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर 491 वीज़ा, ठीक है जी। तो प्लीज़
स्टे कनेक्टेड, क्योंकि RDA में जल्दी वेबसाइट में ये शो करेंगे, वो लोग बताएंगे हाउ टू अप्लाई, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप यू लाइक द वीडियो। अंत में मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी, ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीजा लगने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको स्टूडेंट वीजा के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और एक छोटी सी टिप मैं यहाँ पे देना चाहूंगी, जो लोग भी कंबाइंड वीजा लगा के, जैसे कहते हैं डिपेंडेंट वीजा लगा के जाना चाहते हैं, या जो पार्टनर वीजा के तहत इंडिया से वीजा लगवा रहे हैं, प्लीज वो वीजा काफी डिले हो रहे हैं, उस चीज को आप अवॉइड करके अगर आप अपनी सिंगल फाइल लगाते हैं तो वो वीजाज बहुत जल्दी अप्रूव हो रहे हैं। तो प्लीज अवॉइड लॉजिंग योर एप्लीकेशन एज अ कंबाइंड वीजा। ठीक है, सिंगल आप अपनी एप्लीकेशन लगाएं तो वो जल्दी अप्रूव होगी। तो ये एक छोटी सी रिवाइज मेरी तरफ से। ठीक है जी, अगर वीडियो पसंद आती है गिव अ थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।